गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रोमा खरे हियर अगेन। वेलकम बैक टू माय चैनल। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 क्लास 9। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट से। इससे पहले 6.1 और 6.2 में आपने जितना कुछ पढ़ा है उस सारी की सारी चीज़ें, सारे के सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, आप देख सकते हैं उसके अंदर। 6.3 पर आने से पहले आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि आप ज़रूर 6.1 और 6.2 पहले कंप्लीट कीजिए, उसके सारे वीडियोस देखिए। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैंने मेंशन की है आपके लिए, बहुत मेहनत से ये वीडियोस प्रिपेयर किए हैं। लाइक कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। हम स्टार्ट करते हैं 6.3। कौन सी थ्योरम है जो हमें यहाँ पढ़नी है, पहले इस बारे में बात करते हैं। एक्सरसाइज 6.3 में हमारे पास दो थ्योरम्स आती है और दोनों थ्योरम्स कहाँ लगने वाली है? ट्रायंगल पर, है ना। दोनों ही थ्योरम्स हमारी ट्रायंगल पर अप्लाई होगी। 6.1 और 2 में हमने कौन कौन सी थ्योरम्स पढ़ी? हमने पढ़ी लीनियर पेयर ऑफ एंगल, है ना। इसके अलावा हमने पढ़ा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। फिर हमने 3 थ्योरम्स और पढ़ी। हमने पढ़ा कि कैसे हमारे जो एंगल्स होते हैं ट्रांसवर्सल लाइन की वजह से बनते हैं और कौन से एंगल्स किस एंगल के इक्वल होते हैं और एंगल का सम कब 180 डिग्री होता है, राइट। ये सारा 6.1 और 6.2 के इंट्रोडक्शन पार्ट में पूरी तरह से अपलोडेड है, इसे ज़रूर देखिएगा। अब इस एक्सरसाइज में जो हमारी थ्योरम्स यूज़ होने वाली है इसे जल्दी से अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ कहा जा रहा है द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। ये बहुत बेसिक थ्योरम है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जब से हम अपने ट्राइंगल्स के बारे में जानते हैं हम तब से पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री, राइट। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर हमारे पास किसी ट्राइंगल के दो एंगल्स हैं, हमें थर्ड एंगल फाइंड आउट करना है तो बहुत ईजी है। दो एंगल्स में से एक एंगल हमें निकालना है तो 180 में से बाकी के दोनों एंगल्स हम हटा देते हैं, इतना ही करना होगा। तो ये थ्योरम तो आपने पहले पढ़ी हुई है। इस थ्योरम को हम क्या कहते हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। हम शॉर्टकट में से ASP मेंशन कर देंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। सेकेंड थ्योरम देखते हैं क्या कहती है। सेकेंड थ्योरम है 6.8, इफ़ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड। यानी यहाँ पर बात हो रही है एक एंगल जो कि बाहर की तरफ बनता है, एक्सटीरियर एंगल होता है। वो कब बनेगा? जब हम उसकी एक साइड को प्रोड्यूस करेंगे। हमें पता है कि प्रोड्यूस करने का मतलब क्या होता है? किसी भी ट्राइंगल की साइड को एक्सटेंड करना, या किसी भी साइड को जब हम एक्सटेंड करते हैं, लाइन को एक्सटेंड करते हैं, तो यहाँ पर जो टर्म हम यूज़ करते हैं वो कहते हैं हम प्रोड्यूस करना, राइट। इफ़ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म। अब एक एक्सटीरियर एंगल बनेगा, कैसे बनेगा देखते जल्दी से। ये ट्राइंगल है हमारे पास, राइट। हमने इसकी एक साइड को प्रोड्यूस किया, कोई भी साइड हो सकती है। मान लीजिए मैंने इस ट्राइंगल की ये वाली साइड जो है प्रोड्यूस कर दी, यही मतलब होता है प्रोड्यूस करने का। हमने प्रोड्यूस कर दी। अब क्या कह रहे हैं? देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म, यानी कि ऐसे जो बनेगा ना एक्सटीरियर एंगल। कहाँ बना एक्सटीरियर एंगल? ये बना। एक्सटीरियर एंगल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ट्राइंगल का तो बाहर बन रहा है ना। तो जो एंगल ट्राइंगल के बाहर बन रहा है हम उसे एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। तो ये जो एंगल बनेगा इज इक्वल, ये किसके इक्वल होगा? टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। अब ये क्या होते हैं? इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो एंगल है ना ये इक्वल होगा दिस एंगल प्लस दिस एंगल, इन दो एंगल के सम के इक्वल होगा। मान लीजिए इस एंगल का नाम आपने 1 रखा, इसका नाम 2 और 3, तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3, ठीक है। इस ट्राइंगल पर जो हमने प्रॉपर्टी लगाई थी उसे हमने कहा था एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी के लिए हम शॉर्टकट में टर्म यूज़ कर रहे हैं ASP। अच्छा, ये जो प्रॉपर्टी हम लगाएंगे हम इसे कहते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, क्योंकि हम इसमें एक्सटीरियर एंगल के बारे में बात करते हैं तो हम इसे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के नाम से यूज़ करेंगे टर्म को बार बार, राइट। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्लियर है दोनों थ्योरम? अब हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज जल्दी से करते हैं, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यहाँ फिगर है 6.39, साइड्स QP एंड RQ ऑफ अ ट्राइंगल PQR आर प्रोड्यूस्ड 2 पॉइंट्स S एंड T। तो अब हम बहुत अच्छे से समझते हैं कि किसी ट्राइंगल के अगर कोई साइड्स गिवन है
उसको हम प्रोड्यूस कैसे करते हैं। अगर ये ट्राइंगल थी पी क्यू आर, इतनी सी ट्राइंगल थी, इस ट्राइंगल का क्या किया गया, इसके जो साइड है क्यू पी, क्यू से पी को एक्सटेंड किया गया, प्रोड्यूस किया गया, यानी हमने उसको एक्सटेंड किया, कहाँ तक किया, एस तक किया। और आर क्यू को भी किया, आर क्यू यानी आर क्यू, हमने इसको भी एक्सटेंड किया, यानी प्रोड्यूस किया किस पॉइंट तक, यहाँ तक एक पॉइंट है टी तक एक्सटेंड किया। अब क्या हुआ, अब कहते हैं इफ़ एंगल एस पी आर इक्वल 135 डिग्री, एस पी आर कौन सा एंगल है, एस पी आर, यानी पी पर बना एंगल 135 डिग्री, और पी क्यू टी यानी एंगल पी क्यू टी, बाहर की तरफ बना एंगल है ना, पी क्यू टी एंगल, ये है आपका 110 डिग्री का। फाइंड कौन सा एंगल करना है, पी आर क्यू, हमें पी आर क्यू फाइंड आउट करना है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो चीज़ें हमें पता है पहले हम उन्हें मेंशन करते हैं, तो लिखते हैं गिवन और टू फाइंड। गिवन में क्या क्या मेंशन करना ज़रूरी है, गिवन में आप सिर्फ ये पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं जो ये दो आपके पास एंगल्स गिवन है। आप ये सारा का सारा पार्ट नहीं भी मेंशन करेंगे चलेगा, क्योंकि हमें प्रिसाइजली लिखना है कि हम यहाँ पर किस बारे में बात कर रहे हैं। शॉर्टकट में हमें जो गिवन होता है बस वही लिखना ज़रूरी है, 135 डिग्री और एंगल पी क्यू टी इक्वल्स 110 डिग्री, ठीक है। और फाइंड क्या करना है, सिर्फ एक एंगल फाइंड आउट करना है, पी आर क्यू। पी आर क्यू है कौन सा एंगल, कहाँ बना है, ये पी है, ये आर है, ये क्यू है, तो एंगल कहाँ बना होगा, मिडिल पॉइंट पर, यानी हमारा एंगल आर पर बना है, हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। अब क्या कर सकते हैं इसके अंदर, देखिए जब भी हमें ऐसी कोई फिगर नज़र आ रही है जिसमें एक एक्सटीरियर एंगल मेंशन है, तो आप ध्यान से इस चीज़ को याद रख सकते हैं कि यहाँ पर ज़रूर हमारी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज़ होगी। क्या कहती है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ध्यान है हमें, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहती है कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर अगर हम एक साइड को प्रोड्यूस कर देते हैं, तो ये जो बाहर वाला एंगल बनता है, ये एंगल, ये और ये जो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स हैं, इनके सम के इक्वल होता है। मान लीजिए ये एंगल 1 है, ये 2 है, तो एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 के। ये कहाँ से पता चलता है, कौन कहता है, ये प्रॉपर्टी है हमारी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर भी अपना काम करना स्टार्ट करते हैं। क्या करें, देखिए हमें इस ट्राइंगल में अगर हम पी एस को देखें, तो ये हमारा जो बाहर की तरफ प्रोड्यूस करने पर एंगल बना रही है, 135 डिग्री एंगल बना रही है। अगर हम इस एंगल को देखें तो ये एंगल किस किस के सम के बराबर होगा, एंगल 1 और एंगल 2। तो मैं यहाँ पर ऐसे भी कर सकती हूँ कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 विल बी इक्वल टू 135 डिग्री। ये हमने कहाँ पर थ्योरम लगाई, ये लिखना ज़रूरी है। हम ट्राइंगल में लगा रहे हैं ना, तो यहाँ मेंशन करेंगे इन ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल, पी क्यू आर। तो हमने ट्राइंगल में ये थ्योरम लगाई, इस ट्राइंगल में एंगल 1 प्लस 2 इक्वल है 135 डिग्री। क्यों है ये लिखना ज़रूरी है, रीज़न बता देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने लगाई है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो यहाँ आप मेंशन कीजिए एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, राइट। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं हम, अब अगर हमें 1 और 2 से 135 निकालना पता है, तो क्या हमें एंगल 1 की वैल्यू निकालनी आती है, एंगल 1 निकाला जा सकता है, बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। क्या कर सकते हैं एंगल 1 निकालने के लिए, देखिए एंगल 1 अगर हमें निकालना है तो एक काम करते हैं, अब हम आते हैं हमारी इस लाइन पर ऐसे, जिसमें हमारा एक लाइन ऊपर की तरफ जा रही है और जिसमें एक यहाँ पर एंगल 1 मेंशन है। ये पूरा एंगल है 110 डिग्री का। आप इस पर फोकस करिए तो आपको पता चल गया एंगल 1 कितने डिग्री का है, बहुत आसानी से पता चल गया, बाय लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, है ना, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। एंगल 1 विल बी इक्वल टू 180 माइनस 110, यही होता है ना, 180 में से 110 घटा देंगे तो हमें एंगल 1 पता चल जाएगा। तो एंगल 1 की वैल्यू आ चुकी है कितनी, 70 डिग्री की। एंगल 1 आ चुका है, यहाँ पर रख देंगे तो एंगल 2 की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि हमें एंगल पी आर पी क्यू टी निकालना है ना, हमें निकालना है पी क्यू टी, नहीं सॉरी पी आर क्यू निकालना है, तो हमें एंगल 2 ही फाइंड आउट करना है। तो हो गया बस काम। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं,
पुटिंग 2 इन इक्वेशन नंबर 1, हम इस 2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं, तो क्या होगा, एंगल 1 की जगह आप 70 रखें तो सीधा 70 लिख दीजिए, 70 प्लस एंगल 2 इक्वल है 135 के, तो एंगल 2 कितना हो जाएगा, 135 माइनस 70, जो कि हो गया आपका 65 डिग्री का, राइट। तो यहाँ पर आप आंसर ज़रूर मेंशन कीजिए कि आपका जो एंगल 2 है दैट इज़ 65 डिग्री। आई होप इट इज़ ऑल क्लियर नाउ। तो हमने क्या किया फर्स्ट क्वेश्चन में, सिर्फ हमने फोकस किया एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पर। क्यों? क्योंकि हमें एक्सटीरियर के एंगल्स नज़र आ रहे थे। हम ऐसे सारे क्वेश्चंस जब भी हम फिगर देखेंगे ध्यान देने की कोशिश करेंगे कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी कब लगाई जा सकती है, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल दिख रहा था तो हमें समझ आया कि अच्छा इस पर तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगेगी, और हमने आसानी से कैलकुलेशन कर दी। और यहाँ पर हमें एंगल 1 भी पता चल गया था, क्योंकि यहाँ पर हम लगा सकते थे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की थ्योरम। दोनों थ्योरम से हमें फाइनली एंगल 2 मिल गया, जो कि एंगल PRQ हमें फाइंड आउट करना था। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।